हेलो गाइस, टुडेज टॉपिक एसिलरेटर एंड रिटार्डर। यहाँ पे ये क्या एसिलरेटर और रिटार्डर को क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। कौन? एसिलरेटर। और रिटार्डर क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। ये एक मॉडिफायर्स हैं जो कि कोई इंक्रीज़ करता है, कोई डिक्रीज़ करता है। यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या यूज़ हैं, क्या होता है। ये क्या है? केमिकल्स हैं जो कि ऐड किए जाते हैं टू एल्टर सम प्रॉपर्टीज़। कोई भी वो उसको प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे? एल्टर करेंगे, मतलब चेंज करेंगे। मेक इट मोर एक्सेप्टेबल फॉर डेंटिस्ट। अब फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है एसिलरेटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ बताया गया है कि अगर हम एसिलरेट को ऐड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। एंड सेटिंग टाइम क्या होगा? डिक्रीज़ होगी। टाइम डिक्रीज़ होगा। रेट अगर मैक्सिमम मीन्स फास्ट होगी तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। तो उनको क्या बोलते हैं? एसिलरेटर्स। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से एसिलरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। इनकी लो कंसंट्रेशन होनी चाहिए। कौन कौन सी साल्ट्स की? सोडियम सल्फेट की, पोटेशियम सल्फेट की एंड सोडियम क्लोराइड की। दे एक्ट बाय मेकिंग हेमीहाइड्रेट मोर सोल्यूबल। ये हेमीहाइड्रेट को क्या बनाते हैं? मोर सोल्यूबल बनाते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट याद रखना है कि इनकी क्या होनी चाहिए? लो कंसंट्रेशन होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट दिया गया है कि एन एसिलरेटर चेंज हेमीहाइड्रेट टू मच मोर सोल्यूबल देन डिहाइड्रेट एसिलरेटिंग केमिकल रिएक्शन। ये एसिलरेटर्स हैं ना, वो हेमीहाइड्रेट को मोर सोल्यूबल बना देते हैं। किसके बजाय? डाइहाइड्रेट के बजाय। Decreasing setting time caused by accelerator depends on amount and rate of solubility of hemihydrates। ये बताया गया कि सेटिंग टाइम जो डिक्रीज़ हो रहा है उसे क्या होगा? एसिलरेटर किस पे डिपेंड करेंगे? उसकी अमाउंट पे, मतलब कि वो एसिलरेटर कितनी अमाउंट में लिया गया है तो रेट ऑफ सोलिबिलिटी क्या होगी। मोस्ट कॉमनली यूज़ एसिलरेटर कौन सा है? ये अपने को याद रखना है। पोटेशियम सल्फेट, पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन कंसनट्रेशन। और इसकी कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 2% से मैक्सिमम होनी चाहिए, ज़्यादा ही होनी चाहिए। फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि जो NaCl है उसकी कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 2% होनी चाहिए। सोडियम सल्फेट की कितनी होनी चाहिए? अप्रोक्स 3.4%। इफ कंसनट्रेशन इंक्रीज, अगर इनकी कंसनट्रेशन जो दी गई है अगर इसे इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये रिटार्डर की तरह काम करेंगे। फास्टर सेटिंग, अगर सेटिंग फास्ट होगी तो उससे क्या होगा? टाइम क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। लॉन्गर मिक्सिंग टाइम एंड लो वाटर पाउडर रेशियो, जिससे क्या होगा? थिकर मिक्स। ये यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि सेटिंग फास्ट होगी तो टाइम क्या होगा? कम होगा। मिक्सिंग टाइम क्या होगा? ज़्यादा होगा। और वाटर पाउडर रेशियो क्या है? कम होगा। और मिक्सर क्या होगा? थिक होगा। फिर हम पढ़ते हैं रिटार्डर्स के बारे में। यहाँ पे क्या होता है? डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज सेटिंग टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन अगर डिक्रीज होगी तो सेटिंग टाइम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इनको क्या बोलेंगे? रिटार्डर। इन हायर कंसनट्रेशन, वहाँ पे क्या थी? लोअर कंसनट्रेशन। रिटार्डर कब होंगे ये? जब इनकी कंसनट्रेशन हाई होगी। किसकी? NaCl की, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। ये कैसे एक्ट करेंगे? रिटार्डर की तरह। इन हायर कंसनट्रेशन साल्ट प्रिसिपिटेट एंड पॉइजन्स न्यूक्लियाई क्रिस्टलाइजेशन। हायर कंसनट्रेशन पे क्या क्या इफेक्ट होंगे? इनका प्रिसिपिटेशन हो जाएगा और पॉइजन्स ऑफ न्यूक्लियाई क्रिस्टलाइजेशन। फिर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिटार्डर की तरह कौन यूज़ किया जाता है? बोरेक्स। उसकी अमाउंट कितनी होती है? लेस देन 0.2 मिली मोल, अप्रोक्स 0.08 ग्राम पर लीटर। मोस्ट इफेक्टिव रिटार्डर कोलोडल सच एज, कौन कौन से होते हैं? जिलेटिन हो गया, ग्लू हो गया, अगार हो गई। कोगुलेटेड ब्लड आर इफेक्टिव रिटार्डर। ये भी क्या है? इफेक्टिव रिटार्डर है। दे रिटार्ड रेट ऑफ सेटिंग रिएक्शन। अब यहाँ पे वही लाइन आ गई, स्लोअर सेटिंग अगर कम होगी तो सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। शॉर्टर मिक्सिंग टाइम, हाई वाटर पाउडर रेशियो एंड मिक्सर क्या होगा? थिन हो गया। थैंक यू।